भाषा विज्ञान, भाषा को कैसे, जैसे चाइना है, बहुत सारे जापान है, ये सब अपने भाषा में किताब लिख के रिसर्च करके यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं इंग्लिश साइंटिफिक वर्ड का। उसी प्रकार से अब किताब ही कैसे क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध हो, जिससे सर्वग्राह बन सके। भाषा विज्ञान, भाषा को कैसे, जैसे चाइना है, बहुत सारे जापान है, ये सब अपने भाषा में किताब लिख के रिसर्च करके यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं। आगामी 21 मार्च को मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय में भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली और लंगट सिंह महाविद्यालय के तत्वाधान में किया जाएगा, जिसको लेकर अब तैयारी अंतिम चरण में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि इस तरह के शिक्षा संस्थानों में इस तरह के आयोजन से भारतीयता को पहचान और बढ़ावा मिलता है। भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक और वाहक भी है। भाषा की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। प्राचीनतम भाषा संस्कृत की पहचान पूरी दुनिया में रही है, इसलिए इस तरह के आयोजन का विशेष महत्व है। भारतीय भाषा सम्मेलन में 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के विद्वान मौजूद रहेंगे। साथ ही बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं पर भी भाषाविदों का संबोधन होगा। इस सम्मेलन में शोधार्थी, विद्यार्थी, शिक्षाविद भाग ले सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण आवश्यक है। सम्मेलन में भारतीय भाषा व संस्कृति परंपरा पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें सर्वश्रेष्ठ होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय भाषा में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय भाषा मंच के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर राजेश्वर व अन्य मौजूद रहे। 21 तारीख को लंगट सिंह कॉलेज में शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली और लंगट सिंह कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 12 भाषा के देश भर के साहित्यकार यहाँ पधारेंगे, विचार विमर्श करेंगे, कैसे भाषा का, शिक्षा का और संस्कृति का समन्वय बैठाया जाए, किस प्रकार से देश में संस्कृति के साथ शिक्षा दिया जाए, संस्कृति को भी याद किया जाए। तो इसमें माननीय कुलपति यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जी उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में छपरा विश्वविद्यालय के जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर परमेंद्र वाजपेयी साहब पधारेंगे। वैसे तो वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और बहुत सारे यहाँ के भी बिहार विश्वविद्यालय के भी जो प्रोफेसर हैं वो सब भी इसमें विभिन्न भाषा के, भोजपुरी के हो, बंगला के हो, इंग्लिश के हो, उर्दू के हो, पर्शियन के हो, मैथिली के हो, सब लोगों का एक जगह बैठ के एक निकाला जाए जो पुरानी ग्लोरी देश का कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से भाषा को इतना सरल और सुगम कैसे बनाया जाए। जैसे शब्दावली आयोग के द्वारा पहले डिक्शनरी तैयार किया जाता था इंग्लिश साइंटिफिक वर्ड का, उसी प्रकार से अब किताब ही कैसे क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध हो, जिससे सर्वग्राह बन सके पुस्तक और बच्चे ज्ञान अर्जन करके देश का मान विश्व में बढ़ा सकें। साइंस का किताब हो, उसको भी किस प्रकार से सरल भाषा में लिखी जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इसमें साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी पराशर साहब हैं, और विभिन्न विश्वविद्यालय के लोग, देश ही नहीं के लोग विभिन्न यूनिवर्सिटी से यहाँ विभिन्न राज्यों से पधारेंगे। यहाँ लगभग 300 शिक्षक, भाषाविद यहाँ आएंगे। हम लोग चाहेंगे, शुभकामना देते हैं, आप मीडिया के बंधु से ज़्यादा लोग इसमें से जुड़ें और जिनमें जो क्षमता है वो क्षमता का निखार करें, और यहाँ के भी शिक्षक किस प्रकार से बच्चे को गुणात्मक शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उनको क्वालिटी रिसर्च करा सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत। इस क्षेत्र में बहुत कम रिसर्च शोध हुआ है, जो भाषा विज्ञान, भाषा को कैसे, जैसे चाइना है, बहुत सारे जापान है, ये सब अपने भाषा में किताब लिख के रिसर्च करके यहाँ तक आगे बढ़ गया। अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, तो जापानी, चाइनीज, तो इस ढंग का हम लोगों को भी सोचना होगा। हमारी जनसंख्या कितनी है, इसको भी किस प्रकार से, इस जनसंख्या विस्फोट को भी कैसे कमांड किया जाए, और किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको
गुणात्मक शिक्षा दे सकें और उनको कैसे रिसर्च के लिए, क्वालिटी रिसर्च के लिए प्रेरित कर सकें, जिससे कि हम लोगों को विदेश से जो टेक्नोलॉजी आयात करना पड़ता है उसमें को घटाना होगा और अपना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप समुन्नत करना होगा भाषा के बदौलत, अपने क्वालिटी रिसर्च के बदौलत, जो विश्व में हमारा निर्यात बढ़े। धन्यवाद। आप सारे लोग को शुभकामना, होली की भी शुभकामना है। आगे होली है, हम लोग चाहेंगे सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और राजीव जी और पराशर जी ये सब दिन रात लगे हुए हैं, मेरी शुभकामना है इनको सफलता मिले। जिस प्रोग्राम का ये लोग आयोजन कर रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सहयोग से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिस कार्य के लिए लंगट सिंह कॉलेज को चुने। हम सब मिलकर बच्चे को कैसे 8 घंटा रोज़ पढ़ा के ऐसा बनाए जो बच्चे को डिग्री लेके इधर उधर नौकरी के लिए भटकना न पड़े। तो मैं यही आह्वान अपने इस मंच से लंगट सिंह कॉलेज के प्राचार्य के रूप में, एक पूर्व छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में करना चाहता हूँ। जो दुख हम लोगों के जीवन में आए, अगली पीढ़ी के बच्चे के जीवन में नहीं आए। धन्यवाद। इनको सफलता मिले। जिस प्रोग्राम का ये लोग आयोजन कर रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सहयोग से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिस कार्य के लिए लंगट सिंह कॉलेज को चुने। हम सब मिलकर बच्चे को कैसे 8 घंटा रोज़ पढ़ा के ऐसा बनाए जो बच्चे को डिग्री लेके इधर उधर नौकरी के लिए भटकना न पड़े। तो मैं यही आह्वान अपने इस मंच से लंगट सिंह कॉलेज के प्राचार्य के रूप में, एक पूर्व छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में करना चाहता हूँ। जो दुख हम लोगों के जीवन में आए, अगली पीढ़ी के बच्चे के जीवन में नहीं आए। धन्यवाद। पता मिले। जिस प्रोग्राम का ये लोग आयोजन कर रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सहयोग से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिस कार्य के लिए लंगट सिंह कॉलेज को चुने। हम सब मिलकर बच्चे को कैसे 8 घंटा रोज़ पढ़ा के ऐसा बनाए जो बच्चे को डिग्री लेके इधर उधर नौकरी के लिए भटकना न पड़े। तो मैं यही आह्वान अपने इस मंच से लंगट सिंह कॉलेज के प्राचार्य के रूप में, एक पूर्व छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में करना चाहता हूँ। जो दुख हम लोगों के जीवन में आए, अगली पीढ़ी के बच्चे के जीवन में नहीं आए। धन्यवाद।